दुर्गा सप्तशती पाठ विधि नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला पवित्र पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि अगर साधक पूरे समर्पण के साथ मां दुर्गा की पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उनके ऊपर मां की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आप हमारी वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये बस 1 मिनट होगा, बट हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। ऐहरी क्ली सर्वतत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रेस्थो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योगरत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने। श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकाम्ने महामांगल्यप्रदे मासानाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुकामुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम्बुध गुरु शुक्रश्निषु सत्सु शुभे योगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामा अमुक गोत्रोत्पन्ना अमुक नाम ममात्मना सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्रीन्व दुर्गानुग्रहतो ग्रहकरित्राजकरित सर्वविध पीडा निवृत्ति पूर्वकर नैरुज्य दीर्घायुः पुष्टिद न धान्य स्मृध्यर्थन श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्निवृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थन शापोद्धार पुरस्परण कवचार्गला की लकपाठ वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ देव्यथर्वशीर्ष पाठन्यास विधि सहित नवार्ण जप सप्तशतीन्यास धन्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोगन्यास ध्यान पूर्वकं च। मार्कंडे उवाच सावर्ण्यः सूर्यतन्यो यो मनुः कथ्यतेष्टमा इत्याद्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठन तदंते न्यासविधिस्थित नवार्ण मंत्र जपन वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठ रहस्यत्रय पठनन शापोद्धारादिकं च किरष्ये करिष्यामि। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवार्ण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। हरि क्ली श्री क्रा क्री चंडिका देव्य शापनाशा गुग्रहे कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। श्री क्ली हरि सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। हरि हरि वम वमय मृत संजीवनी विद्ये मृत्मुत्थाप्योत्थापय क्री हरि हरि वम स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। श्री श्री क्ली हूँ क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठन ठन। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जाप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं, अथवा रुद्रयामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गाकल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्र का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं।
अस्य श्रीचण्डिकाया ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापविमोचनमन्त्रस्य वसिष्ठनारदसंवादसामवेदाधिपति ऋष्यः सर्वैश्वर्यकारिणी श्रीदुर्गा देवता चरित्रत्रयः बीजं हरि शक्तिः त्रिगुणात्मस्वरूप चण्डिकाशाप विमुक्तो मम संकल्पितकार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। ह्रीं री रेतः स्वरूपिणे मधुकैट भमर्दिन्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। श्री बुद्धिस्वरूपिणे महिषासुरसैन्यनाशिन्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। रण रक्त स्वरूपिणे महिषासुरमर्दिन्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। क्षुधुधा स्वरूपिणे देववंदिताय ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। छाया स्वरूपिणे दूत संवादिन्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। शन शक्ति स्वरूपिणे धूम्रलोचन घातिन्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। त्रीन त्रिषा स्वरूपिणे चंडमुंडवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। क्षांति स्वरूपिणे रक्तबीजवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। जाति स्वरूपिणे निशुंभवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। लन लज्जा स्वरूपिणे शुंभवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। शांति स्वरूपिणे देवस्तुत्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। श्रद्धा स्वरूपिणे सकल फलदात्रे ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। कांति स्वरूपिणे राजवर प्रदाय ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। मातृस्वरूपिणे अनर्गल महिम सहिताय ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ह्रीं श्री दुर्गाय सन सर्वैश्वर्यकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। हरि क्ली नमः शिवाय अभेद्यकवच स्वरूपिणे ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। क्री काल्य काली ह्रीं फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपिणे ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। हरि क्ली महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणे त्रिगुणात्मिकाय दुर्गादेव्यै नमः इत्येव हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चण्डीपाठन दिवा रात्रो कुर्यादेव न संशयः। एवं मंत्र न जानाति चण्डीपाठन करोति यः आत्मान चैव दातारण क्षीण कुर्यान्न संशयः। इस प्रकार शापोद्धार करने के अनंतर अंतर्मात्रिका बहिर्मात्रिका आदि न्यास करें। फिर श्रीदेवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद हैं। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योगरत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूपा शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है। इसके बाद देवी कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसे शुरू करें दुर्गा सप्तशती का पाठ। आगे दुर्गा सप्तशती की वीडियो सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।